चले जाते हैं। बेन थोड़ा आगे आ जाइए, भले आप थोड़ी दूर बैठिए, लेकिन पढ़ पाए उतरी पास में आ जाइए। आपसे ये नहीं कहेंगे आप हमारी बहन हो कि और पास में आओ, लेकिन आप जहाँ बैठी हो थोड़ा ऐसे बैठ जाओ कि पढ़ पाओ। कई बार अंधविश्वास में पर्ची दे दो, हम इतना उलझ जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि सच क्या है। और सारे जितने भी बाबा लोग होते हैं, हम किसी को बुरा नहीं कह रहे और ना ही किसी को हम अच्छा कह रहे हैं, ना ही हम बुरा कह रहे और ना ही हम अच्छा कह रहे, लेकिन वह कुछ समय की ख्याति के लिए सामने वाले अमुक व्यक्ति के जीवन को पूरा खराब करके आगे चले जाते हैं, और पीछे जो व्यक्ति वो उलझा करके गए हैं वो इतना उलझ जाता है कि मरने के बाद भी वो नहीं सुलझ पाता। तो इसलिए आप लोग स्वयं समझदार हैं, और कभी भी ऐसा आपको लगता है कि कोई इस प्रकार की बाधा है तो उसका समाधान सात्विक रूप से किया जा सकता है। उसमें आपको खुद पर भूत बैठाने की आवश्यकता नहीं है, या फिर आगे से शरीर को डोलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। और मनुष्य जब द्वापर, त्रेता और सतयुग में देवता और दानव रहे, लेकिन कलयुग में यह प्रत्यक्ष नहीं है। लेकिन मनुष्य द्वापर, त्रेता, सतयुग में भी प्रत्यक्ष था और कलयुग में भी प्रत्यक्ष था। मतलब परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य को इतना शक्तिशाली बनाया है कि वह एक साथ करोड़ों करोड़ों भूत प्रेतों पर अकेला अपना अधिकार कर सकता है। तो इसलिए कोई एक तुच्छ हवा या तुच्छ कोई ऊर्जा हमें ग्रसित कर दे, ऐसा संभव नहीं। लेकिन हम समाधान चाहते हैं, हम जिसे मानते हैं या जिसकी शरण में जाते हैं उसे गुरु रूप में वह जो बोलता है उसे स्वीकार लेते हैं, और वह जैसा हमसे कराना चाहता है वह हम ऐसा करने लगते हैं। लेकिन वह गुरु, वह ज्ञाता आपके किसी काम का नहीं जो आपको सत मार्ग, सत दिशा पर न ला सके। जय श्री राम, जय सरकार राम। बहन माइक ले लीजिए। कहाँ से आए हैं आप? इंदौर से। बहुत बढ़िया, आप इंदौर से आए हैं। जय हो। यहाँ का पता कहाँ से मिला? अपने यहाँ से दिख रहा है। अच्छा, आसपास से ही कहीं से मिला? आपका मायका यहीं पर है, धाम के आसपास। आप इंदौर में ससुराल में रहती है। चलिए, क्या क्या समस्या, क्या पूछने आई है बहन? मेरे को तो मतलब 8 महीने से तबीयत मतलब खराब हो जाती है। 8 महीने से ही खराब होती है, उससे पहले नहीं होती थी? नहीं होती तो थी, पर ऐसा नहीं होता। तो तबीयत में क्या खराब हो गई? जैसे कि मन में बेचैनी होने लग जाती थी, बुरे बुरे ख्यालात आने लगते। बुरे बुरे ख्यालात? बुरे बुरे ख्यालात मतलब डरावने? कौन डराता था आपको? जैसे ऐसे ही मतलब मन में कि कोई बहुत मतलब मरे हुए ठीक लोग, ठीक, जैसे कुछ मरे हुए लोग आपको दिखने लगे। अच्छा, तो ये तो अच्छी बात है। तुम तो एक बढ़िया, तुम भी एक दरबार चलाओ। मरे हुए लोग दिख रहे, जिनको जानना हो भैया किसी के दादा मर गए, नाना मर गए, संपत्ति कहाँ धर गए, तो तुम बुलाओ, देखो, उनसे बात करो, बताओ मरे हुए लोग तुम्हें दिख रहे तो। दिखते नहीं थे, डर लगता था। अभी कह रही थी मरे हुए लोग दिख रहे हैं, फिर कह रहे डर लग। जो मर गए उनसे क्या डरना है? तुम जीवित लोगों में जो तुमको मार सकते हैं, डरा सकते हैं, उनसे नहीं डर रहे। जो मर गए बेचारे कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ कर ही पाते, उनमें क्षमता होती तो मरते ही नहीं। वो तो कमजोर हो गए थे तो मर गए। चलिए, और कोई बात है? मन में ऐसे बेचैनी होने लग जाती है। ठीक है, बेचैनी होती है। और कोई बात? अभी भी गोली दवा चल रही है। गोली दवा? काय की गोली दवा खाती हो? बेचैनी होती है, घबराहट है। बेचैनी होती है, उसकी भी दवा आती है? अच्छा, डॉक्टर उसकी भी दवा देते हैं? अच्छा, और कोई बात? नींद नहीं आती? ठीक है, और कोई बात? टेंशन भी रहता है, कहीं पैसे रुके हुए हैं। पैसे रुके हुए हैं? कहाँ रुके हुए हैं? मिलेंगे कि नहीं मतलब? कहाँ रुके हैं? यही है झिरना गाँव। किसके पास रुके? क्या नाम है उसका? कोई सर है मतलब। नाम कौन सा सर? मेरे को नाम नहीं पता पड़ा। नाम क्यों नहीं पता? वो हस्बैंड को ही पता है। पता कर लेना। संदीप सर से पैसा प्राप्त होगा, लाभ होगा, हनुमान जी कृपा करेंगे। 100%, 110% समाधान होगा, हनुमान जी कृपा करेंगे। आप आस्था रखना, कोई समस्या नहीं है। क्या नहीं है आपको?
समस्या नहीं है, मात्र आपकी एक ही समस्या है, संदीप सर से फंसा पैसा प्राप्त होगा। जिस सर के पास पैसा है वह संदीप सर है। क्या है? संदीप सर है। संदीप सर से पैसा प्राप्त हो जाएगा। बाकी आपको कोई बाधा नहीं है। अगर आप दवा खा रही हो तो खाते रहो, कुछ नहीं जाता। ना आपको कोई भूत बाधा है, ना प्रेत बाधा है, ना कोई शरीर में बीमारी है। आप जांच करा लो। क्या करा लो? अंतिम क्या है? आपको कोई रोग नहीं है। क्या नहीं है? रोग नहीं है। इसीलिए हमने पर्चा जब तक नहीं पढ़ाया कि आप मुख्य बिंदु पर नहीं आए। मुख्य बिंदु यही है कि संदीप सर के पास से फंसा पैसा प्राप्त हो जाएगा और अभी उनके पास वर्तमान पैसा है, वह दे नहीं रहा। क्या नहीं कर रहा? वह दे नहीं रहा। वह डुबाना चाहता है, खाना चाहता है, लेकिन वो पैसा डूबेगा नहीं, वो खा नहीं पाएगा। आपको पूरा पैसा प्राप्त हो जाएगा। आशीर्वाद है। मात्र 21 रुपए आप दान पात्र में अपनी कामना लेकर के डाल देना कि हमें ये पैसा प्राप्त हो। तत्काल सप्ताह भर में आपको आपका पैसा प्राप्त होगा। आशीर्वाद है। और नहीं होता है तो गारंटी। इस मंत्र को जपना। आपकी तबीयत ठीक है, मन में भ्रम रहता है, इस मंत्र को जपते रहना। इससे यह आपका भ्रम जो है खत्म हो जाएगा। ये भ्रम ही है, बस कुछ नहीं है। बोलो माइक से, आप सही बोलिए। बोलो। सही है ना? भ्रम ही है, भ्रम। भ्रम की बीमारी है, मतलब ऐसा। सुन रहे हैं आप लोग? क्या कह रही हो? आप खुद कह रहे कि हाँ आप भ्रम की बीमारी। अभी कह रही थी कि हमें क्या दिख रहा था? मरे हुए सपने में भी आते थे। तो आज से कोई मरे हुए लोग सपने में नहीं आएंगे। भ्रम में मत भटकना। और इस मंत्र को नियम से बात समझा देंगे। और वम आगे 3 अक्षर सूर्य जी बता देंगे। इस मंत्र को नियम से जपना। आज से भ्रम नहीं होगा। बेन चक्कर में मत पड़ो। आप किसी भी झाड़ फूक में या इसमें आपको कोई समस्या नहीं है। आज से कोई समस्या नहीं होगी और ना ही आपको कोई दवा खाने की जरूरत है। बस इतना है कि सर संदीप सर से आपको फंसा पैसा प्राप्त हो जाएगा। आशीर्वाद। 1 मिनट पर्चा। तो इसलिए आप निश्चिंत रहो, लाभ होगा। आशीर्वाद। चलिए बोले जय जी महाराज की, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जय श्री राम। वास्तविक विषय पर चर्चा करते हैं तो आनंद आता है। क्या आता है? आप लोगों को आता है या नहीं आता? नहीं तो शुरू हम भी कर सकते हैं। जो नहीं होगा वो भी हम बता सकते हैं और हम प्रूफ भी कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं दादा? लेकिन हम वास्तविक चीजों पर चर्चा करेंगे, उससे समाधान होगा। हम व्यर्थ की चीजों पर अगर चर्चा करते रहे, क्या करते रहे? व्यर्थ की चीजों पर अगर हम चर्चा करते रहेंगे तो जिससे आपका समय भी खराब होगा, हमारा समय भी खराब होगा और ना कभी आप समाधान प्राप्त कर पाओगे और ना ही हम कभी किसी का समाधान करा पाएंगे। बात यही खत्म हो जाएगी। दरबार से गद्दी तक और गद्दी से दरबार तक। और आप भी जैसे आज यहाँ आकर के कहते हैं कि हम वहां गए थे लाभ नहीं हुआ या वहां गए थे लाभ नहीं हुआ, जब हम दरबार में मिलते हैं तो हम नहीं चाहते कि आप कहीं और जाकर के ये कहे कि हम वहां भी गए थे लाभ नहीं हुआ। इसलिए हम डेस 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 वही बताते हैं जो समस्या है और डेस वो नहीं बताते, उसके लिए साफ मना करते हैं जो भ्रम है, जो समस्या नहीं है। क्योंकि अगर आप के स्वास्थ्य में खराबी है और हमने आपको कह दिया कि आप पर भूत बाधा है तो आपको मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। भले हम जानते हो कि आप 2 रुपए की गोली खा करके, कितने रुपए की? 2 रुपए की गोली खा करके ठीक हो जाओगे, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम कहते भूत बाधा है, फला फला हवन करना पड़ेगा,
फला फला पूजन करना पड़ेगा, तो आप डर के मारे वह पूजन भी करोगे और वह हवन भी आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको हम ठीक कर पाएंगे। इसलिए यह व्यर्थ है, यह सच्चाई नहीं। इसलिए हमें जो सच में समस्या लगे उसी के लिए हमें किसी भी गुरुजन के पास समाधान के लिए जाना चाहिए, अपितु दर्शन की इच्छा लेकर के जाना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हाँ हमें वास्तविक समस्या है और अभी इसका समाधान स्वयं के माध्यम से नहीं हो पा रहा, तो हमें किसी गुरु की शरण में जाना चाहिए, मार्ग ढूंढना चाहिए। नहीं तो अपितु हम अपना पूरा समय व्यर्थ कर लेते हैं और बाद में अंत में 2, 4, 5 साल भटकने के बाद जब हमारी जेब छिल जाती है, खाली नहीं, जेब ही नहीं रहती, खाली तो दूर की बात है, जब जेब ही नहीं रहती तब हमें ठंडक हो जाती है कि अब कहीं नहीं जाना, कहीं कुछ भी नहीं है, और अपने आप वो समस्या खत्म हो जाती है। तो इसलिए इतनी भागदौड़ करके अपना धन, अपना समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि हम स्वयं समझदार बने, स्वयं अपनी समस्या को समझें और उसका समीकरण करें। आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है कि हाँ अब समस्या है, इसका समाधान करना चाहिए, तो लाभ हो जाएगा। और बिना समस्या के आप भटकेंगे तो हम आपको मूर्ख बनाते रहेंगे। हम जैसे कई भी बहुत सारे लोग आपको मूर्ख बनाते रहेंगे, आपका वीडियो बनाते रहेंगे। क्या बनाते रहेंगे? हम आपको सच्चाई बता रहे हैं। जो लोग समझ रहे होंगे और जो समझदार होंगे वो समझ चुके होंगे कि वह आपको मूर्ख बनाते रहेंगे, मूर्ख बनाते रहेंगे, आपका वीडियो बनाते रहेंगे और अपनी दुकानदारी को चलाते रहेंगे और आप ऐसे ही भटकते रहेंगे और समाधान नहीं होगा।